हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मी एंड यू टैरो चैनल पे। ओके, तो आज का पिक का टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, तो पहले से ही कार्ड चुन लिए गए हैं। ओके, जिन लोगों को भी लगता है उनके सामने कार्ड्स चुन लिए नहीं गए हैं, तो मैं बस सिर्फ ऐसे नहीं चुन रहा कि मुझे बेस्ट कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, जो आ रहे हैं कार्ड्स मैं वही रख रहा हूँ ताकि समय बच जाए एंड आई विल स्टार्ट डायरेक्टली टू द रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैंने पाल्स रखे हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट पाल। ठीक है, ये हैं बहुत ही अच्छे सुंदर फ्लावर्स। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं आप इसे चुन सकते हैं। सेकंड है ये रिंग। मेरे पास काफ़ी रिंग है, आई थिंक 9 रिंग्स हो गए मेरे पास। 10वीं रिंग भी है लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ पे रखी, वो गोल्ड की है। ओके, एमराल्ड है उसमें, मिल नहीं रही है तो इसलिए मैंने वो नहीं पहनी, मतलब कोई भी रिंग अभी तो नहीं पहनी है, हालांकि है मेरे पास। तो चलो यहाँ पे है ये दूसरा कार्ड जो कि है रिंग। सके अब किसी को लगा कि भाई जो मैं अभी डीएसएलआर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, तो इस डीएसएलआर को एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन नहीं है, इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन है जो मेरा आवाज़ कैप्चर कर रहा है। एंड मैंने एक ऑप्शन ऑन किया था जो था जूम माइक्रोफोन, तो अभी वो ऑफ किया है, तो देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ओके, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, बट मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी आवाज़ की, क्वाइट गुड। ओके, तो मैं ये यहाँ पे रखता हूँ सेकेंड फाइल को एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द इनिशियल्स। ठीक है, इनिशियल्स भी देखेंगे। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन, जिन्होंने भी चुना है फ्लावर्स। देखते हैं रीडिंग एग्जैक्टली क्या आती है। वो ठीक है, तो चलो काट सकता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, जो भी आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं चुन लेते हैं। ओके, 6 कार्ड चुने हैं मैंने टैरो के। ओके, सिर्फ एक ही स्ट्रेट आया है, बाकी रिवर्स आ गया है एंड काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब ये भी हैं, ये तो लव मैसेजेस है तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट द कार्ड्स, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, Ten of Pentacles reversed. Okay, right now the person is thinking about money making. ठीक है, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, मनी मेकिंग किस तरह से और अच्छी बन सकती है इसके बारे में सोच रहे हैं। If you can clearly see that, I don't know if it's visible or not, but let's look at that. Okay, Ten of Pentacles है लेकिन रिवर्स आ गया है। Some of the person is saying कि मुझे कुछ चीज़ें करनी है। एरीज है, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो भी है। ये पर्सन होड़ में लगा हुआ है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मतलब ये शांत नहीं बैठ रहा है, ये नहीं कि चलो नया साल है जल्लोश करते हैं। नो, द पर्सन इज सेइंग दैट आई वांट टू अर्न मोर मोर मोर। ओके, उसे एक जगह पे नहीं रहना है, उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। काफ़ी अच्छी दिलचस्प बात है। ओके, अगर आपको कहीं पे ये डर था दैट द पर्सन कुड बी आफ्टर समवन एल्स, तो ऐसा नहीं है, ये बस पैसा कमाना चाहता है। ओके, हालांकि किसी किसी को थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी हो सकती है इफ़ योर गाय और योर गर्ल इज़ हैविंग देयर ओन बिजनेस, और उनके ऑफिस में या उनके दुकान में कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत ही चार्मिंग है, तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन फॉरगेट इट, ऐसा कुछ नहीं है। द पर्सन इज राइट नाउ थिंकिंग अबाउट मनी और उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड आ रहा है वो है एस ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो कोई नई रिलेशनशिप उसको फॉर्म नहीं करनी है फिलहाल, तो वो जैसा है वैसा ठीक है। ओके, दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू करेक्ट हिज इश्यूज, जो भी मतलब तकलीफें थी उसको रिलेशनशिप में। मान लीजिए आपकी उनकी रिलेशनशिप है, ठीक है, अब बीच बीच में आपकी नोकझोंक होती रहती है, कभी वो गुस्सा होता है कभी आप गुस्सा होते हैं, तो ये व्यक्ति खुद को करेक्ट करना चाहता है, वो कोई नई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करना चाहता कि आई वांट टू स्टार्ट न्यू समथिंग न्यू। ये व्यक्ति चाह रहा है कि चलो मैं खुद ही बदलाव लाता हूँ। मतलब आपने कई बार कहा होगा कि भाई आप ऐसे बिहेव मत करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, एंड फाइनली ही इज गोइंग टू पे अटेंशन। ठीक है, तो किसी किसी बात पे वो पे अटेंशन करने की सोच रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड दिलचस्प बात है। ओके, यहाँ पे है लियो है, एरीज है, कैप्रिकॉन है। ठीक है, और देखो थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 7 ऑफ कप्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके पास मतलब काफ़ी कुछ करने को है। ओके, नाउ थिंकिंग अबाउट इट, मुझे लग रहा है कि एक मेला लगा हुआ है दोस्तों का, काफ़ी अच्छे दोस्त है उसके एंड वो इससे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली भी उससे अच्छी कनेक्टेड है, मतलब एवरीथिंग इज़ विथ हिम एंड वो काफ़ी खुश हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली रेडी, लेकिन उसे क्या करना है ना, उसे धीरे धीरे हर एक से कम्युनिकेट करना है। अब हम तो जानते हैं आज तो नया साल का नया दिन है, तो ढेर सारी विशेष एक दूसरे को मिल रही है। सो ये व्यक्ति काफ़ी विशेष बटोर रहा है, काफ़ी विशेष बांट भी रहा है, तो धीरे धीरे कनेक्ट करने जा रहा है काफ़ी सारे लोगों से। एंड कहीं ना कहीं इसका मोटिव ये है कि मैं इनसे कनेक्ट करूँ,
अपने कस्टमर्स को, मतलब इनसे बात करता हूँ तो ये अगर इसका कोई प्रोडक्ट है तो इसकी पब्लिसिटी करेंगे। आई नो व्हेन आई वॉच अ वीडियो अबाउट संदीप महेश्वरी जी, तो उन्होंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि व्हेन ही वाज अबाउट टू डू फोटोग्राफी बिजनेस, तो वो ज़्यादा जानती नहीं थे, तो उनको तो प्रोफेशनली उतरना था। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो भी थे रिश्तेदार उन सबको बुलाया, लिटरली उन्होंने कहा जब तक वो रोते नहीं थे कि अब बस हो गया तब तक उन्होंने फोटो निकाले, इस एंगल से उस एंगल से, वैसे वैसे सभी प्रकार के पोजेस निकाले। दैट्स व्हाई ही हैज अ सक्सेसफुल एनकाउंटर इन हिज बिजनेस। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा करने का सोच रहा है। अब ये आ गया है फोर्थ कार्ड जो कि है रिवर्स, काफ़ी अच्छा है, द डेविल। ठीक है, अब डेविल कार्ड आ गया है, लेकिन रिवर्स है तो क्या है। देखो डेविल कार्ड है तो जो भी नेगेटिविटी इसकी लाइफ से चली जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। नेगेटिविटी इज़ नॉट हर्टिंग हिम, नॉट हॉन्टिंग हिम, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब कई बार क्या होता है ना, हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं एंड फिर पछताते हैं, वाई डिड आई डू दैट, मैंने ये क्यों किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यक्ति समझ रहा है कि हाँ ये मेरी गलती है, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो एक्चुअली जो गलती हुई है वो उसके लाइफ से चली जा रही है। मान लीजिए इसने कोई गलत डिसीजन लिया था, इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट किया, फिर किसी बैंक में इन्वेस्ट किया, बैंक डूब गया, पैसा डूब गया, ठीक है, लेकिन ये पास था। अब ये गलती दोबारा नहीं करेगा। अगर दोबारा से कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि सर ये बैंक अच्छी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, या फिर चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहेगा नहीं। ओके, वैसे भी दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो, कि अगर उसने कई गलतियाँ की हैं, जैसे कि किसी को दोस्त बनाया और दोस्त ने कहा कि आई वांट योर सपोर्ट, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, किसी को इमोशनल सपोर्ट किया, किसी ने इसको धोखा दे दिया, तो अब ये गलती दोबारा नहीं करने वाला। अब दो ही कार्ड्स बचे हैं जो कि हैं ये नाइन ऑफ कप्स कार्ड आ गया है, ये रिवर्स आ गया है। कहीं ना कहीं ये कार्ड अभी फिलहाल के लिए तो अच्छा बैठ रहा है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, दरअसल है विश कार्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी विशेष आती है इससे, मतलब आप अपने दिल के विशेष बता रहे हो, पूरी होगी ना होगी वो तो अलग बात है, लेकिन दिस कार्ड कनेक्ट्स टू योर हार्ट कि हाँ भाई मेरी विश है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकिल, आई वांट टू हैव अ साइकिल, आई वांट टू हैव मर्सिडीज, आई वांट टू हैव टेस्ला, ओके। लेकिन एक रिवर्स है, कहीं ना कहीं आपको रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि वेयर आई एम लैकिंग एग्जैक्टली, मतलब क्या है जहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरा वर्तमान क्या है और मेरा भविष्य कैसे चाहिए, तो नज़र सटीक होनी चाहिए। अगर नज़र सटीक नहीं है तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं पे अटक जाओगे, एंड ये व्यक्ति नहीं चाहता। ये व्यक्ति दिल खोल के, आंखें खोल के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उसे किसी भी संभावना के ऊपर बढ़ना नहीं है कि ये संभावना हो सकती है कि आगे जाके ये होगा वो होगा, नहीं, ये जो वो महसूस करता है उसके तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी बात करते हैं तो ही विल हैव अ प्रैक्टिकल एटीट्यूड, वो आपको भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ना ही खुद अंधेरे में रहना चाहता है। वो बस चाहता है कि जो भी चीज़ें हों सही हो और अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। अब जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल तो इसकी बैटल चालू है, ओके। तो इसका मतलब है अगर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लोन का चक्कर आ रहा है, लियो है, सिट्रस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस भी है, एरीज भी है, ओके। कहीं ना कहीं पे ये जो व्यक्ति हैं ये थोड़ा लोन के चक्कर में है, थोड़ा सा पैसों के बारे में चल रहा है इसके दिल में, एंड जो उसको लगा था कि एक नई शुरुआत करना चाहूँगा वो कर चुका है, लेकिन जो पीछे की बात थी, जो चला आ रहा है 2020 से, वो अभी तक टूटा नहीं है। तो अगर कोई बात है जो उसको फॉलो कर रही है, फॉर एग्जांपल किसी का पैसा देना है, या फिर जहाँ पे उसने दुकान खोली है वहाँ पे शायद झगड़ा चल रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट, तो अभी तक वो बंद नहीं हुआ है, वो चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, देखते हैं इनिशियल्स फॉर जिन्होंने भी चुना है फ्लावर्स, उनके लिए आते हैं आर, ठीक है, फिर आ गया है बी, ठीक है, आगे हैं 6 और 9 जो भी आप ले, 8 नंबर, ओके, ओ वाओ, एस, यू एंड एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गए हैं साइंस। अब देखते हैं लव मैसेजेस, ठीक है, डायरेक्टली उनसे मैं यहाँ पे रखता हूँ लव मैसेजेस, ये 10 हैं मैसेजेस, ठीक है, 10 मैसेजेस लिए हैं मैंने, तो we'll have a quick look at that, okay। DSLR सिर्फ 30 मिनट तक ही रिकॉर्डिंग करता है, उसके आगे नहीं करता, बिकॉज इट्स नॉट अ कैमकॉर्डर। तो ये थोड़ी सी होती है इशू, लेकिन कोई बात नहीं, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये कार्ड है आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, मतलब आई लव यू बिकॉज आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर आप नेक्स्ट रूम में भी हो तब भी आपको याद करते हैं, मतलब आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं होती।
सेकंड कार्ड है आई लव यू बिकॉज योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके जो सपने हैं ये अभी बस आपके नहीं, इनके भी सपने हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, वाओ कूल। आई लव यू बिकॉज यू कंप्लीट मी, ठीक है, आप इनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। मैं हर वक्त हर रोज आपसे कुछ सीखता रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। आप दोनों का इकट्ठा बहुत ही अच्छा फ्यूचर हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। मतलब आप उनसे हर बात डिटेल में शेयर करते हो जो इनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। ये बहुत बड़ी बात है, यू नो। आजकल तो लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, ना तो फैमिली मेम्बर के लिए टाइम है, लेकिन आप पूछते हैं खाना खाया, ठीक हो, एनी इश्यूज, मतलब बस अपडेट पूछते हो, जो काफ़ी बड़ी बात है। आई लव यू बिकॉज वी आर अ परफेक्ट मैच। इनको लग रहा है आप दोनों ही एक परफेक्ट मैच हो। एंड फाइनल कार्ड इज आई लव यू बिकॉज यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आपने इनको सिखाया है जीना किसका नाम है, प्यार का एहसास क्या है, प्यार किसे कहते हैं। काफ़ी अच्छी दिलचस्प बातें हुई। अब देखते हैं दो कार्ड जो कि हैं यहाँ पे, वो क्या है देखते हैं, ठीक है। लव व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट मेक अ विश इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश्ड एंड आई फाउंड यू। काफ़ी अच्छी कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ओके, ये कार्ड बता रहा है कि जब आज रात को अगर आपको कोई टूटता तारा दिखा तो विश मांग लीजिए एंड वो सच हो जाए, क्योंकि मैंने विश मांग ली और मुझे आप मिल गए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। आप इन्हें खुश करते हो, आप इन्हें खुश रखते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। सो यस दिस पर्सन इज मोर इनटू यू, ठीक है। अब देखते हैं रिगार्डिंग द सेकंड वन जो कि है ये, देखिए हमारे पास कार्ड्स हैं तो देखते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड देन वी विल लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। चलो स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, वाह दोनों कार्ड स्ट्रेट आ गए हैं, ठीक है। तीन कार्ड स्ट्रेट, वाह, चौथा भी स्ट्रेट, पांचवा, अरे वाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये पूरी की पूरी बंडल ही सीधी आ गई है। नाउ लेट्स लुक एट द कार्ड्स, ओके, क्या रीडिंग आती है देखते हैं। पहले इनिशियल्स भी चुन लेते हैं जो कि है रिंग्स के लिए। मुझे जो इनिशियल्स लग रहे हैं मैंने चुन लिए, ये हम बाद में देखेंगे। लेट्स लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। अगेन ये कार्ड आ गया आपके लिए, बहुत ही अच्छा किफ़ायती कार्ड है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। टू ऑल बिलीवर्स, ठीक, ये व्यक्ति अभी बिलीव करने लगा है, इस व्यक्ति को अभी बिलीव करना है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ना व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली इज दैट इस व्यक्ति को चाहिए कि वो बिलीफ सिस्टम ना तोड़े, यू नो। हमें बिलीफ सिस्टम मिलता है हमारी फैमिली से या फिर हमारे गुरुजनों से, एंड वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बचपन से। जैसे कि अगर मेहमान आ गए तो कैसे बिहेव करना है, ठीक है, बाहर से आ गए तो मुंह धोना है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं ट्रस्ट करना है। ना व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन इज दैट दिस पर्सन हैज़ टू बिलीव, यू नो। कुछ बातें ऐसी हुई इस व्यक्ति के दिल में एंड लाइफ में कि वो पहले किसी को ट्रस्ट नहीं करता था, यू नो। हर एक पे क्वेश्चन कि क्या वो हेल्प करेगा, क्या वो हेल्प नहीं करेगा, यू नो। मैं बताता हूँ एक वाकया जो हुआ था, आई थिंक रात का समय था एंड मेरी पूरी फैमिली जा रही थी, मॉम भी थी हमारे साथ तब, एंड आई वॉज ड्राइविंग द कार एंड रात हो गई थी एंड हम एक सन्नाटे भरे रास्ते पे थे, बहुत सन्नाटा था, लोनली रोड था एंड बहुत ही डर लग रहा था कि व्हाट विल हैपन। वहाँ पे एक चौक था, ओके, एंड आई वाज स्केप्टिकल एंड आई वाज नर्वस कि अभी कहाँ से जाएं, मैप भी शायद ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पे एक टू व्हीलर आई, इमेजिन टू व्हीलर आई, एक्चुअली आई थी, दोनों ने मास्क पहना हुआ था। सीधा एक व्यक्ति धड़ एकदम से उतरा, मेरी तरफ आ गया। जस्ट थिंक, वो मेरी तरफ आ गया, उससे उसने मुझे कहा बॉस ये रास्ता कहाँ पे जाता है। मैंने कहा हाँ ये यहाँ से शायद जाएगा ऐसा, तो यहाँ से, मैंने कहा हाँ अभी हम वहाँ से आए हैं, ठीक है थैंक यू, ऐसे वो चला गया। इमेजिन अगर वो कुछ और होता तो क्या होता, मे बी ही कुड हैव पुट द गन और यू नो अ चाकू व्हाटएवर, बट इट डिडंट हैपन। लेकिन हाँ देन वी स्टार्ट टू बिलीव ऑन सम पीपल, यू नो। तो ये व्यक्ति अभी फिलहाल तो बिलीव करने लगा है। एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस भी है।
सेकंड जो कार्ड आ गया यहाँ पे वो है पेज ऑफ रॉड्स। ओके, ये व्यक्ति किसी को पुकार रहा है एंड ये व्यक्ति आपसे कुछ कहने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं पे अगर कोई इसका बिजनेस पार्टनर या फिर कोई अफेक्शनेट है इस व्यक्ति के लाइफ में, तो वो उससे कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, ये पेज ऑफ रॉड्स है। देखो क्या हुआ है ना कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दो बातें आ रही है। ये व्यक्ति आपसे भी जुड़ना चाह रहा है, अगर आप साथ में हैं तो ये व्यक्ति आपको भी एहसास दिलाना चाहता है कि प्यार सिर्फ हमारा मतलब अकेले का रिलेशनशिप नहीं है, इट इज रिलेशनशिप ऑफ फैमिली। ठीक है, वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर फैमिली, मतलब हम सब मिलकर रिश्ता निभाते हैं। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखता हूँ, तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखो, ये भी है। एंड लेट्स लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं कि हर बार खाना तुम भी बनाओ, मैं मेल हूँ फिर भी मैं भी खाना बनाऊंगा, सो द पर्सन इज टेलिंग कि हर चीज़ जो है वो हम बांट के लेते हैं। And somehow this person is telling to his business associate कि this is the time to shift the duty। शायद इसने बहुत सारा वर्क बिताया है अपने ऑफिस में एंड डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क, 60 to 70% इसकी इन्वॉल्वमेंट थी एंड नाउ ये व्यक्ति शिफ्ट होना चाहता है, कहना चाहता है कि नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, एरीज है, लियो है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। ओके, नाउ द मून यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस पर्सन इज थिंकिंग, ये थिंकिंग प्रोसेस में है एंड उसके ज़िंदगी में काफ़ी सारी थिंकिंग चल रही है एंड समवेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स ऑल टुगेदर। ओके, अब वो चीज़ें क्या हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि वो कुछ चीज़ों को समझे एंड जाने। ये व्यक्ति सोच रहा है, चाह रहा है कि इसे सोचना कम करना है, पर काफ़ी इमोशनली ये सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में, बाद में ये तकलीफ देती है। कुछ लोग होते हैं जिनको सोचने की आदत होती है एंड वो इस आदत से इतने मजबूर होते हैं, छोटी सी बात को लेकर, जैसे कि सुई कहीं पे गुम हो गई तो भी वो सोचते रहते हैं क्या होगा, किसी को अगर लग गई तो ओके, यहाँ पे रखी थी कितने सालों से, मेरे पास आज गुम हो गई, मतलब जस्ट इट गोज ऑन। ठीक है, तो ये बात इस व्यक्ति को सताई जा रही है। दिस हैबिट ऑफ दिस पर्सन शुड बी एलिमिनेटेड। ये चीज़ इस व्यक्ति ने छोड़नी चाहिए। ज़्यादा सोचने की जो होड़ है वो बंद करनी चाहिए। आप सोचो, सोचने के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे सोचो, स्लो। सिर्फ सोच के दुनिया बदलती नहीं है, कुछ करने से दुनिया बदलती है ना। जैसे कि मानो आपके हाथ में पटाखा है, फायर क्रैकर है, और एक हाथ में माचिस की तीली है ना। तीली जली हुई भी नहीं है, अगर आप बस सोचोगे कि यार जलाई मैंने पटाखा एंड वो फट गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप माचिस की तीली को माचिस से नहीं लगाओगे, जब तक वो जलेगी नहीं है, जब तक आप पटाखे को नहीं जलाओगे, जब तक वो पूरा जलता नहीं, वो फटेगा नहीं। लेकिन हम इमेजिनेशन में ही इतना खो जाते हैं, कहीं किसी के साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं वो मेरा साथ ना छोड़ दे, कहीं वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे, अगर उन्होंने ये कहा तो मैं क्या करूँगा। ये बात टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों बहुत सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ये कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये व्यक्ति एक्चुअली जिसके साथ इसका साथ छूटा था उसके पास वापस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, सजिटेरियस है। ठीक है, मतलब अगर इसका साथ किसी से छूटा हुआ था बिकॉज ऑफ समथिंग, जो भी था रीज़न, ओके, कि इसके कारण ये हुआ। होता है कि कई बार आप दोस्त हैं, आप अच्छे एक दूसरे को अच्छे जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल, एंड उसने मुझसे ऐसे नहीं कहा, उसने मुझसे ऐसी बात नहीं किया ना, फ्रस्ट्रेटेड या फिर आई डोंट फील गुड, एंड फिर आप दोनों की बातें कम होने लगती हैं। एंड एक दिन तब कहते हैं कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त था, वो उसका साथ छूट गया है। ये व्यक्ति वापस से जुड़ना चाह रहा है बिकॉज ही नोज कि जो छूट गया है उससे वो काफ़ी बड़ी बात है एंड वो उसे वापस से पाना चाहता है बिकॉज ये उसका है, किसी और का नहीं है ना। एंड दैट इज़ समथिंग कूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, हम कहीं पे एक रेंट पे रह रहे थे, बहुत पुरानी बात है, कई सालों पुरानी। अब पड़ी हुई चीज़ें तो मैं कभी उठाता नहीं था, वहाँ पे मुझे कुछ पैसा दिखा एंड मैं गया मॉम के पास, मॉम को कहा कि आई सॉ दैट मनी, तो उसने कहा कि तुमने क्या किया, मैंने कहा आई डिडंट गेट इट। तो मॉम गई वहाँ पे एंड शी लुक्ड एट दैट एंड देन शी केम विद द मनी। उसने कहा कि ये पापा का है, उसने पहचाना एंड वो लेके गए थे। देन वी आस्क्ड पापा एंड ही सेड यस। पता नहीं कैसे उनके जेब से वो गिर गया। तो जैसे कि मेरी मॉम ने किया, शी वेंट देयर बिकॉज शी गॉट अ हिंट एंड शी थॉट दैट इट बिलोंग टू अस एंड यस इट बिलोंग टू अस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो ये कैसे हैं, ये व्यक्ति जानना चाहता है, वापस से जुड़ना चाहता है आपसे बिकॉज
व्हाट बिलोंग्स टू हिम बिलोंग्स टू हिम, है ना। आपका खेत है तो आपको ही काम करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे एमटेक करना है, बीटेक करना है, मुझे डॉक्टर बनना, ये बनना है, लेकिन एक समय ऐसा था जब आप सब छोड़ते कहते हैं कि मेरा खेत खलियान है, मुझे यहाँ पे ही काम करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स बचे हैं, उसमें से पहला कार्ड है 10 ऑफ रोड्स। ठीक है, इसकी जो परिसीमा है हार्डवर्क करने की वो अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, नाउ इसे अपने एफर्ट्स का फल मिल रहा है। शायद इसने बहुत ही हार्डवर्क किया है पिछले साल में, बहुत 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 हार्डवर्क किया है, और अभी इसको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आई रिसेंटली मेट समवन एंड उसने कहा कि लॉकडाउन में व्हाट ही डिड, बिकॉज उसका एक बिजनेस था वो बंद हो गया था, कारागर तो चले गए थे कहीं पे। सो ही डिड वन थिंग, ही प्लेड ऑनलाइन गेमिंग। ओके, आई थिंक उसने कहा कि क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, आई वर्कड ऑन फुटबॉल। मैंने अंडरस्टैंड किया हर प्लेयर को उनका गेम क्या है, कैसे किया है, परचेस किए प्लेयर्स, एंड लिटरली उसको 50,000 का बेनिफिट मिला। जस्ट इमेजिन, मैंने भी कभी नहीं सोचा था इतना होगा, बट ही गॉट दैट। व्हाई? बिकॉज ही रियली डिड एफर्ट्स। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। तो फाइनली अभी अबंडेंस जीवन जीने जा रहा है। ठीक है, उसको आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका ही नहीं, उसे सब कुछ चाहिए। अगर आपका बेटा है, बेटी है, मोर देन इनफ, आपकी फैमिली है, ही इज़ जस्ट हैप्पी टू हैव यू इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, वो बहुत खुश है और आपके साथ एक चैन की सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, लियो है, सजिटेरियस है। ओके, अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। एस, ओके, एम, डी, ओके, के, ओके, ई, 6 और 9 जो भी आपको लगेगा। ओके, अगेन 6 और 9, ओके, 8, ओके, नंबर 2, ओके, 6 और 9, कितने 6 और 9 आ गए, बहुत आ गए। 7, एल, ओके, डी तो आ गया। ठीक है, तो ये थे 6 और 9 ट्रिपल टाइम्स आ गया है। तो जस्ट इमेजिन कहीं ना कहीं पे नंबर आपको रिजोनेट करता है। नवंबर का सितंबर कुछ तो हो सकता है, या फिर 6 या 9 नंबर पे कुछ हुआ था। ओके, समथिंग इज लाइक दैट। और देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस। ओके, झट से रीडिंग करता हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, एंड वापस से मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं अगर एडिट करने बैठा तो बहुत समय चला जाएगा। ऐप बहुत स्लोली वर्क करते हैं, इवन ऑन लैपटॉप एंड इवन ऑन मोबाइल बहुत स्लोली वर्क करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, तो वी विल हैव टू डू इट। ओके, पहला कार्ड है आई लव यू बिकॉज नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। बाकी के लोग कैसे देखते हैं मुझे आई डोंट नो, लेकिन आप मुझे स्पेशल फील कराते हो। मतलब इनमें जो बात है वो आप कहते हैं कि यू हैव दिस इन योर हार्ट, आप बहुत अच्छे हो, यानी आप इनको बताते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। ये अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो जिस तरह से आप अपने आर्म्स जो हैं वो इनको बाहों में जैसे भरते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। ये एक स्पेशल फीलिंग है जो सिर्फ कपल में होती है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ कूल अबाउट दिस पर्सन। ये काफ़ी एंजॉय करते हैं आपको, आपकी मस्ती को। ठीक है, आई लव यू बिकॉज व्हेन यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। बिना बताए ही आप इनके थॉट्स समझ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कपल है जिन्होंने बस हाथ थामा है, लेकिन व्यक्ति समझ रही है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप इन्हें हंसाते हो, अगर ये रोए भी है या फिर दुखी हैं आप इनको खुश करते हो। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, आप गेस करते हो ये क्या बोलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ये बस कुछ गाना गुनगुनाने वाले हैं, आप लिटरली वैसा करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होता है। लिटरली कपल को एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते हैं, काफ़ी महीनों से, सालों से जानते हैं, तो आपको पता होता है कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। अगर वो सैड होते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ पे जाते हैं, उनकी हैबिट क्या होती है, कितनी बार चाय पियेंगे, जस्ट एवरीथिंग अबाउट देम। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज आई फील हार्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू। जब आप इनके साथ नहीं होते तो इनको आधापन महसूस होता है, इनको लगता है कि बस आधे हैं, इनका अधूरा हिस्सा तो आप बन गए हो एंड आप कहीं पे चले गए। आई लव यू बिकॉज वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ होते हो तो इनको समय का पता ही नहीं चलता, समय खो जाता है, उड़ जाता है। आई लव यू बिकॉज आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। ये इनको आपको इसलिए पसंद करते हैं कि आपके आर्म्स में खो जाते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। वाओ, आप इनको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करते हो, इनकी छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज करते हो एंड इनको महसूस करते हो, इनको अधूरापन कभी फील करने नहीं देते, कहते हैं कि यू आर जस्ट द बेस्ट। फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट विथ मी। आप इनके साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं। अब देखिए दो कार्ड जो हैं, लव यू फॉर एवर, ये आपको फॉर एवर लव करने के लिए रेडी है। दिस पर्सन इज सेइंग दैट he or she will love you forever. Another card is this: when I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. Okay? जब इनकी आंखें बंद हो खुली हो, आप ही इनके सामने होते हो, सो आपके सोचे बिना इनका कोई भी काम नहीं होता। आप ही इनके दिल में हो, आप ही इनके दिल की दस्तक हो। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एंड टैरो।